नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि इस गीत ने आजादी की लड़ाई के दौरान देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हमारे दिलों में राष्ट्र प्रथम की भावना को दर्शाता है। भारत की आजादी के दौरान इस गीत ने सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिनके नेतृत्व में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि यह गीत हमारे देश के शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को लखनऊ के लोक भवन में वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में यूपी सरकार के कई मंत्री, नेता और अधिकारीगण शामिल हुए। आज का ये दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत के आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को काशी आ रहे हैं और शनिवार को 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु रूटों पर चलेंगी। बनारस खजुराहो वंदे भारत वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट समेत देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगी। यह ट्रेन लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर के यात्रियों को काफी लाभ पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार और प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस स्टेशन पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने रेलवे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि स्टेशन पर साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू और व्यवस्थित रहें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में एक और पशु तस्कर को मार गिराया है। यह मुठभेड़ आजमगढ़ जिले के रोनापार थाना इलाके में हुई है। चौखरा गांव में छोटी सरयू नदी के पास लखनऊ एसटीएफ, आजमगढ़ स्वाट टीम और सिंधारी पुलिस की टीम से पशु तस्करों की मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामिया पशु तस्कर गोली लगने से ढेर हो गया, जबकि उसके 3 साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक रोनापार थाना के चौखरा गाँव के पास छोटी सरयू नदी के रास्ते पर लखनऊ एसटीएफ, आजमगढ़ की स्वाट टीम और थाना सिधारी पुलिस की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर बदमाशों और तस्करों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। मारे गए बदमाश वाकिफ का गो तस्करी, चोरी, हत्या, लूट के आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, संतनगर और जौनपुर समेत कई जिलों में 67 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह 50,000 रुपए का इनामी था। तो इसने मौके से असला और कारतूस बरामद किए हैं और फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या मामला है सर? ये मामला थाना रोनापार के जो कहरा पुल का है, यहाँ पर एसटीएफ
स्वाट टीम और सिधारी पुलिस बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसे इलाज हेतु CHC हरैया ले जाया गया है। अन्य 3 बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस संबंध में थाना रौनापार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सादी पर्ची पर बाहर की ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टर अब निलंबित होंगे और इसके अलावा निर्धारित समय पर OPD कक्ष में डॉक्टर ना पाने के पर संबंधित डॉक्टर के साथ चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी जिम्मेदार होंगे। सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा भेजी जाने वाली करीब 200 से अधिक दवाएं उपलब्ध हैं और इसके अलावा जेनेरिक दवा के लिए जन औषधि केंद्र है। डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में मौजूद दवाएं और जेनेरिक दवाएं लिखने का आदेश है, लेकिन कई जगह डॉक्टर सरकारी पर्चे में अस्पताल की कुछ दवाएं लिखने के साथ अलग से सादी पर्ची पर ब्रांडेड दवाएं भी लिखते हैं। ऐसी शिकायतें मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने चेतावनी दी है कि सादी पर्ची पर दवा लिखी मिली तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई होगी। इसके अलावा अस्पताल के समय OPD कक्ष में गायब रहने वाले डॉक्टर भी चिन्हित किए जाएंगे और इसके लिए संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सुधारने की चेतावनी देते हुए कहा कि 15 नवंबर के बाद शासन स्तर की टीमें अलग अलग जिलों के अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगी। अस्पताल अधीक्षक और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को सुबह से दोपहर 2 बजे तक 3 बार पूरे परिसर का राउंड लेकर कमियां सुधारने को कहा। कोतवाली क्षेत्र में छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शाहनूर थाना मंझनपुर पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर अपने ही गांव की एक अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ बार बार जबरन शारीरिक संबंध बनाने और धमकी देने का आरोप है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी शामसाबाद स्थित स्कूल में पढ़ती है और गांव का शाहनूर लगातार उसे परेशान करता था। पीड़िता का आरोप है कि 6 अगस्त को आरोपी ने घर में घुसकर भी दुष्कर्म किया था। घटना के बाद परिजनों ने कोतवाली मंझनपुर में शाहनपुर के खिलाफ दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था और सीओ शिवांग सिंह ने बताया कि पुलिस टीम आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी और इस दौरान शाहनूर की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वादनी मुकदमा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वादनी मुकदमा की बेटी के साथ उसी के गांव का रहने वाला सहनूर पुत्र महफूज आलम के द्वारा पहले उसको प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके उपरांत अलग अलग समय में बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। इस आधार पर तत्काल थाना मंझनपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा थाना प्रभारी मंझनपुर के नेतृत्व में गिरफ्तारी की टीम का गठन भी कर दिया गया था। रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास मुखबिर खास द्वारा सटीक सूचना दी गई कि इसी अभियोग का नामजद अभियुक्त सहनूर पुत्र महफूज भागने की फिराक में है तथा भाग करके वो कहीं छुपा हुआ है। ये घटनास्थल कोर्रो सजादपुर मार्ग बताया गया। मुखबिर खास की सटीक सूचना पर थाना मंझनपुर के नेतृत्व में गठित टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को आता देख अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षास्त्र पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और दूध से भरे टैंकर की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परकच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसा सासली कोतवाली क्षेत्र के समामाई गांव के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे आगरा की ओर जा रही रोडवेज बस की आमने सामने टक्कर दूध से भरे टैंकर से हो गई और टक्कर इतनी तेज थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वही टैंकर भी सड़क किनारे पलट गया। हादसे की सूचना पर सासनी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से नजदीकी जिला अस्पताल और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने हाईवे पर जाम लगे वाहनों को हटवाकर ट्रैफिक को बहाल किया और पुलिस के मुताबिक घायलों में कई यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह तेज रफ्तार और धुंध की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज सासनी क्षेत्र में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और उसमें एक बस और एक टैंकर के बीच में एक कोलिजन हो गया और तुरंत वहां पर मौके पर जो है कि टीम, जो रेस्क्यू टीम हमारे पुलिस और प्रशासन के द्वारा तुरंत वहां पहुंची। जो सबसे पहले ये था कि जो इंजर्ड अवस्था में है उनको तुरंत सेव किया जाए। इसके लिए तुरंत वहाँ पे क्रेन को भेज के ताकि बस को सीधा किया जा सके। और उसमें एक महिला जो कि बस के अंदर में दब गई थी, उनको और काफ़ी गंभीर अवस्था में थी, तुरंत उनको बस को सीधा किया गया और उनको रेस्क्यू किया गया। वो सुरक्षित है।
तो एक जान तो तुरंत बच गई, जो कि बहुत ही गंभीर अवस्था में थी। बाकी अभी 3 जो अभी पुष्ट रिपोर्ट के अनुसार 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, बाकी सभी ठीक हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दे दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी पति राजू गुप्ता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका पूजा 35 वर्षीय पहले भी अपने पहले पति की हत्या के मामले में जेल जा चुकी थी और इस समय वह गर्भवती थी, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। आरोपी राजू गुप्ता की पहली पत्नी की मौत के बाद उसने 2 साल पहले पूजा से शादी की थी और शादी के बाद दोनों के बीच लगातार झगड़े होते थे। पूजा पैसों को लेकर राजू पर दबाव डालती थी। राजू ने बताया कि उसने पूजा के नाम पर 2 प्लॉट खरीदे थे और 1 प्लॉट बेचकर कर चुकाया था। इसी बात से नाराज होकर उसने हत्या की साजिश रची और राजू ने अपने साथी अनीस को योजना बताई और जिससे उसे शकील, सर्वेश और राजेश से भी मिलवाया और 31 अक्टूबर को राजू ने पूजा को उसकी बेटी से मिलने के बहाने बाहर बुलाया और उसे माल क्षेत्र के बसरी मड़वाना गांव ले गया, जहां तीनों आरोपी पहले से मौजूद थे। वहां चारों ने मिलकर पूजा का गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी सुमन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच के बाद राजू समेत सभी 5 आरोपियों को काकराबाद अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के फर्रुखाबाद में पति पत्नी टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी एक युवक ने कुछ कहा सुनी के बाद उन पर खुलेआम फायरिंग कर दी। इस मामले में दोनों बाल बाल बच गए और किसी तरह भागकर जान बचाई। उन्होंने बताया कि आवास विकास कॉलोनी की शांति गोलियों की गूंज में तब्दील हो गई। कादरी गेट थाना क्षेत्र का उच्च दर्ज का इलाका उस वक्त रणभूमि में बन गया जब एक युवक ने नशे में धुत होकर खुलेआम कई राउंड फायरिंग की। इस सनसनीखेज घटना का वीडियो भी वायरल हो चुका है, जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। युवक ने कार से राइफल निकाली और दंपत्ति पर लगातार 4 गोलियां चला दी। गोलीबारी की आवाज से पूरा इलाका दहशत में आ गया। लोग दरवाजे बंद कर घरों में छिप गए। दंपत्ति किस तरह जान बचाकर दौड़ते हुए पुलिस को सूचना देने पहुंचे। सूचना के बाद कादरी गेट थानाध्यक्ष कपिल कुमार और चौकी इंचार्ज अनिल कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को दंपत्ति के पीछे फायर करते साफ देखा जा सकता है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मासूम छात्राओं के साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध करने वाले शिक्षक को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी शिक्षक मैनुद्दीन अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड यानी जुर्माना भी लगाया है। यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था और न्यायालय ने सबूतों और वीडियो साक्ष्यों की जांच के बाद आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने शिक्षा जैसी पवित्र जिम्मेदारी का न केवल दुरुपयोग किया बल्कि समाज की नैतिक सीमाओं को भी लांघा है। आरोपी मैनुद्दीन अंसारी जो सिद्धार्थनगर जिले का निवासी है, कुशीनगर के एक निजी विद्यालय में शिक्षक था। वह छात्राओं को नंबर बढ़ाने और परीक्षा में मदद का लालच देकर उन्हें फेंकाता था। इसके बाद वह नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदातें करता रहा। मामला तब सामने आया जब आरोपी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय का यह फैसला समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।